नमस्कार। दस्तक के अब तक के अंकों के जरिए आपसे जो रिश्ता बना है वो हमें प्रेरणा देने वाला है। आज रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं की भीड़ जिस तरह बढ़ रही है उसमें हमारी प्रगति की रफ्तार के गुम होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस पहलू को निरंतर याद किया जाए। दस्तक के अंकों में हमने ऐसा करने के सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। इन पर हमें गर्व नहीं है, लेकिन यदि हमारे इन प्रयासों ने आपके दिलों पर दस्तक दी है तो ये हमारे लिए संतोष की बात है। प्रस्तुत है दस्तक का ये अंक। प्रदेश का छतरपुर जिला गवाह है उन हाड़ तोड़ते खान मजदूरों का जिन्हें जिंदगी भर अपना खून पसीना बहाने के बाद भी पेट भर रोटी नसीब नहीं होती थी। ठेकेदारों के जाल में फंसे इन मजदूरों को न ठीक से मजदूरी मिलती थी और न ही चैन की सांस। सूरज उगने से लेकर ढलने तक बस पत्थर तोड़ने का सिलसिला चलता रहता था अनवरत। ठेकेदार के पास काम करो है तो उधर कम पड़ता है मजदूरी को, इधर ज़्यादा पड़ जाती है। आपके जब ठेकेदार के पास काम करते तो वो परेशान करता था, कभी पैसा देता था, कभी खा के भाग जाता था। पहले ऐसा ही काम करवाता था और कम पैसे देता था। पहले ऐसे करता था कि 15-20 रुपया मिलते थे मजदूरी के, उसमें सब पूर्ति नहीं पड़ती। इस मौन विश्वकर्मा की तकलीफ को राज्य सरकार ने महसूस किया और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए पहली बार खनिज नीति तैयार की गई। इस नीति के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों की सहकारी समितियां बनाई जाएं, उन्हें खदानों के पट्टे दिए जाएं तथा कर्ज उपलब्ध कराया जाए। अब तो इस नीति का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। छतरपुर जिले में मिली कामयाबी इसका प्रमाण है। पैसे का बंटवारा कैसे होता है? पैसे को बंटवारा ऐसे होता है साहब के, जैसे 100 रुपया गाड़ी के मिले लालटी के, तो जितने 200 रुपया भराई के मिलते हैं तो वे बांटते हैं, और 100 रुपया मिलते हैं तो 300 रुपया एक गाड़ी के मिलते हैं तो 300 बराबर बांटते हैं। खान मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के लिए जिले में 30 सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनके माध्यम से 600 से ज्यादा मजदूरों ने अपना धंधा शुरू किया है। उनकी मजदूरी बढ़ी है और उनके आर्थिक हालात सुधरे हैं। आप सरकार ने सब्सिडी दे दी तो मैं 50-60 रुपया मिल जाते हैं, तो दोनों टाइम खाना अच्छे भोजन मिलते हैं, कपड़ा भी बच्चन हो, हर तेल पड़ा भी तेल लिखाते हैं। पहले पैसा बहुत कम मिलता था, करीबन 15-20-25 रुपया, अब मिलता है 30-50-60 रुपया। 70 लोग पड़ जाता है, कभी कभी 80 पड़ जाता है, मगर 60 से नीचे नहीं पड़ता है, तो इसमें गुजारा चलता है। मतलब कपड़ा भी बिसलवा ले तो खाना भी पूछ जाता है, मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं है वैसे ज़्यादा। उसमें बहुत तकलीफ थी हमको, खर्चे ही नहीं पूरा होता था, तो बच्चे कहाँ से पालें। अब तो बच्चे भी 2 बच्चे से बच्चे भी आराम से खाते हैं, हम भी खाते हैं, और 100 रुपया कभी तो हम 100 रुपया कमा लेते हैं, जितनी मेहनत कर लेते हैं। वहाँ सर 400 रुपया तनख्वाह दी, यहाँ 1000 रुपया मिलता है, यहाँ हमको फायदा है। इन श्रमिकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे जिन खानों पर उम्र भर मजदूरी करते रहते अब उनके मालिक बन जाएंगे। इस तरह उनकी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत हुई है। अब हम आप यहाँ ठेकेदार हो गया, हमें जो कचरे 40 मिले 50 मिले हमें लेते हैं। हम लोगों ने सोचा कि खुद खदान के मालिक हम भी बने, तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब लोग जाके सोसाइटी, कलेक्टर साहब ने हमको मंजूरी दे दी, तो हमारा काम चालू हो गया, खुद हम मालिक बने। पहले तो कभी नहीं सोचा था सब, ये सरकार की तरफ से हुआ है, ये सब सरकार की बदौलत से हुआ है सब। बस सरकार करवा रही है, नहीं तो पहले बहुत परेशानी थी। अब भगवान की दया से कुछ परेशानी बड़ी, आराम से खाते आराम से रहते हैं, और ये ठेकेदार और काम भी नहीं ये कभी बंद होता है, चलते ही रहता है। सरकार की इस पहल से उन्हें अपनी आर्थिक दशा सुधारने और समाज में सम्मानजनक स्थान बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी पथरीले रास्ते को साफ करना पड़ेगा। तभी खिलेंगे कुछ महकते फूल और उनकी जिंदगी में होगा एक नया सवेरा। कोई भी समाज तब तक समय की रफ्तार से नहीं चल सकता जब तक कि उसके हर हाथ को काम और हर भूखे को भोजन न मिले। इसी वजह से राज्य सरकार ने ये साल रोजगार का साल घोषित किया है। पर यह जरूरी नहीं कि हर बेरोजगार को नौकरी मिल ही जाए, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप गांव-गांव में कुटीर उद्योगों का जाल बिछा दिया जाए। इस दिशा में ड्रिप यानी जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना पहला कदम है। इसके तहत देश के जिन 5 जिलों को चुना गया है उनमें से एक ग्वालियर भी है। इस जिले का बरई गांव शिल्पग्राम के रूप में परियोजना के क्रियान्वयन का साक्षी बन गया है।
जब इस प्रकार का व्यवस्था एक जगह बनेगा और लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, हम लक्ष्य रखा है एक ड्रिप एस्टेट में 2000 लोगों को हम रोजगार दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से जगह दी गई है और बिजली भी व्यवस्था की गई है, पानी का भी सुविधा कराई गई है और बैंकों के माध्यम से इन लोगों को ऋण भी दिलाया जा रहा है। पिछले साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जन्मतिथि पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग को 10 एकड़ जमीन दी और देखते ही देखते इस जमीन पर हुनरमंदों और शिल्पियों का डेरा बन गया। कितनी महिलाओं को आप ट्रेनिंग दे रही हैं? आप बाटिक में है मेरे पास 40 महिलाएं। अच्छा, इससे पहले ये महिलाएं क्या करती थी? इससे पहले घर में बैठती थी, बेरोजगारी थी। हमें तो पता चला, नाम लिखना पड़ा, लिखने वाले आए तो हमने भी लिखवा लिया, तो थोड़ा बहुत हम भी तो सीखे। अब लग तो बहुत बढ़िया रहा है साहब, सबको रोजगार भी मिल रही है और आशा ईश्वर से ये करते हैं कि ऐसा ये चलता रहेगा तो रोजगार मिलती रहेगी और बढ़ते जाएंगे। सुविधा ये है कि अभी सिर्फ जमीन मिल गई हमें। चांदी का बंदा लगा देना, चांदी चले तो लाल बेंगिया, चांदी बच्चे तो डंडी बच्ची और पीले के तीनों पंदे आइया, डंडी आइया, लाल बेंगिया, लाल चले तीनों बड़े आ गई। आज देश के नक्शे पर बरई का स्थान गांव के लोगों को रोजगार का रास्ता दिखाने वाले केंद्र के रूप में बन गया है। गांव-गांव से आए लोग यहां हुनर सीख रहे हैं। हुनरमंदों के इस प्रयाग में आने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं की है, जो गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए पुरुषों का साथ देने को तैयार हैं और उनके हाथ सुनहरे कल का ताना बाना बुन रहे हैं। सीख जाएंगी, अपनी उन्नति बढ़ाएंगी, आई समझ में, और वो सबके काम में आवेगा जो आगे चल गए। क्या काम आएगा सीखने के बाद? सीख जाएंगे तो अपने घर पे ही काम करेंगे ना, तो अपने गृहस्थी का गुजारा चलेगा। और वैसे मजदूरी करवे जाते हैं तो वहाँ में क्या हो पाता। अभी तक 55 व्यक्तियों को इसमें पट्टे दे दिए गए हैं तथा 55 व्यक्तियों को ऋण भी प्रदान किया गया। ये जो पत्थर स्टोन कटिंग यूनिट है, इसका भी ताइवान और सिंगापुर 1-2 कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है। राजीव गांधी मिशन में हमने ग्रामीण उद्योगों को महत्व दिया है और मेरा ये निश्चित मत है कि राज्य शासन को बड़े उद्योगों में पैसा लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कुटीर उद्योगों के लिए राज्य शासन को प्राथमिकता तय करते हुए अपनी नीति बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राशि उसमें देना चाहिए। आज शासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 1 लाख रुपए शासन का अगर खर्चा होता है तो कितने लोगों को हम लोग नौकरी दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सीखना है बुनाई को काम, लंगोरिया से लप लंगर में आ गई। बरई में ड्रिप एस्टेट का ये प्रयोग यदि कामयाब होता है तो उसकी मुख्य वजह समाज के लोगों की भागीदारी भी है, क्योंकि बिना सामाजिक सहयोग के कोई भी सरकार अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम आदमी तक नहीं पहुंचा सकती। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत के गांव आत्मनिर्भर बने, यहाँ के रोजगार और दस्तकारी को बढ़ावा मिले। इस दिशा में बरई ड्रिप एस्टेट प्रयोग की सफलता पर पूरे देश की निगाहें केंद्रित हैं। बरई से दस्तक के लिए मैं राकेश अचल। और अब अगली रिपोर्ट से पहले पेश है एक संदेश। मुरली भैया एक चाय देना। अरे ओ धनिया, अरे अपना कप उठा रे। चल ले। बैठ जा उधर जाके। अरे रख जा उधर। अरे क्या छाती पे चला चला आएगा? अरे ओ धनिया, ये कप क्या तेरा बाप धोएगा आकर? रख जा धोकर, नहीं तो बंद कर दूंगा अगली बार से तेरी चाय। इन छोटी जात वालों का दिमाग आसमान पे है। मुरली, तुमने ये ठीक नहीं किया। जात पात के आधार पर भेदभाव करना अच्छी बात नहीं। अजी मुझे उपदेश ना दो,
मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। मेरी दुकान मेरी चाय, मैं दूं न दूं। मुरली, तुम समझने की कोशिश करो। यदि तुमने ये भेदभाव बंद नहीं किया तो तुम्हें सजा हो सकती है, क्योंकि यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? यह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून का उल्लंघन है। तुम्हें इसमें सजा हो सकती है। अरे तब तो सचमुच मुझसे गलती हो गई। चल धनिया, आज से तू मेरा और ये दुकान तेरी। तेरे साथ आज से कोई भेदभाव नहीं होगा। ये जलधारा सिर्फ पानी का एक कनेक्शन भर नहीं है। पानी के इस तेज बहाव ने छतरपुर जिले के सैकड़ों परिवारों के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया है। कल तक जो जमीन बंजर पड़ी थी, आज वो शस्य श्यामला हो गई है। फावड़ा लिए मजदूरी करते हजारों लोग अब अन्न उपजाने लगे हैं। सरकार की लिफ्ट इरिगेशन योजना ने मृत पड़े खेतों में प्राण फूंक दिए हैं। मजदूरी में कमाती थी 4 कमाती थी 8 उधार करती थी। काय से उतनी पेड़ न पल पाक तू तो वो 4 कमाए से 4 उसकी यहाँ दुकानदार के यहाँ जमा करी और 4 को उधार ले आई। पहले जो मजदूरी करती थी तो आज लिफ्ट लग जाने के कारण अब हम खेती करने लगी। पहले साहब मजदूरी करते थे, अब किसान हिसाब सरकार ने योजना लगा दी है इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो सींच को साधन हो गो, तो इसलिए मान लो किसानी करने लगे तो बाल बच्चे पालेंगे साहब। ये योजना अब गैर आदिवासियों के लिए भी शुरू की गई है। जिले में ऐसी 72 योजनाएं बनाई जाएंगी। इनमें से 24 का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे पहले छोटे किसान स्थायी स्रोत नहीं होने से खेती नहीं कर पाते थे। अब उन्होंने रबी की फसलें लेना भी शुरू कर दिया है। हमारा प्रयत्न ये रहा कि पहली बार आदिवासी क्षेत्र से बाहर गैर आदिवासी क्षेत्रों में इसको एक बड़े पैमाने पर हम लाएं और गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी ये सफल हो सकती है, ये कर दिखाएं। योजना क्रियान्वयन के बाद सरकारी तंत्र से मुक्त है। लोगों की सहकारिता के आधार पर बिना किसी कागजी लिखा पढ़ी के आपसी तालमेल से चलने वाली योजनाएं बनी हैं। योजनाएं इतनी छोटी हैं कि 20 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर की एक योजना जिसमें करीब 10 और 25 परिवार तक शामिल हैं। योजना की 50% राशि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अनुदान के रूप में खर्च की गई है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इससे खेती बढ़ी है और हालात सुधरे हैं। मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दो तो ऊपर से, तो कलेक्टर साहब विधायक साहब ने मान लो लगवाया है। अब रहन सहन में साहब व्यवस्था सही बन जे है तो बाल बच्चे पढ़ा है लिखा भी और हुन्ना कपड़ा उनकी व्यवस्था सही बन है और आराम में मान लो हमारे मान लो खेबी फी प्रेम से जो मजदूरी करते थे तो खेती में अब सब जन लगे रहे भी। और हम इससे 20 क्विंटल फसल ले लेते रहे और अब जो है लिफ्ट इरिगेशन लग जाने पर अधिक फसल ले पाएंगे। अब साहब अब इसी साल से शुरू हुआ है तो लाभ मिलेगा साहब, बहुत दूना तिगना हो जाएगा। फसल आने से कुछ बहुत फायदा लेंगे, बहुत कुछ धंधे करेंगे। अब मुख्यमंत्री साहब ने साधन और कलेक्टर साहब ने साधन बनवा दिया तो खेती होने लगी। क्या साधन बनवा दिया? लिफ्ट इरिगेशन पंप लगवा दिया तो इससे सिंचाई हो रही है? सिंचाई होने लगी सर। अब प्यासे खेतों को पानी मिला है और मजदूरों को एक नया जीवन। योजना में किसानों की सहभागिता होने से भी इसकी सफलता की पूरी उम्मीद है। जिला प्रशासन के सहयोग से ये योजना परवान चढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद है दस्तक का ये अंक आपको पसंद आया होगा और अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।